नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये आप असेंबली देख रहे हैं, डबल बेयरिंग असेंबली है। मेरे साथ इससे पहले भी आपने इस असेंबली को क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया था, तो आज हम इसे बनाएंगे केटिया V5 पर। इसमें हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं। ये है बेस, ये है, और इसके बाद ये है कैप, ये बुशेस हैं 2 इसमें, और बोल्ट है। ये सब हम बनाएंगे इस पर, और बनाने के बाद असेंबल करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये मैंने क्लोज किया फाइल को। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास सामने वो स्क्रीन है जो सबसे पहली स्क्रीन आती है हमारे सामने जब हम केटिया के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, और ओके। अब एक नई फाइल ओपन होगी यहाँ से। अब पहले हम बनाएंगे बेस। बेस बनाने के लिए हमें पहले एक स्केच बनाना होगा। तो ये देखिए, ये एक नई फाइल ओपन हुई। यहाँ से मैंने स्केचर पर क्लिक किया, ये प्लेन सेलेक्ट किया, YZ। अब ये स्केच ओरिएंटेशन में मेरे सामने आ गया इस तरह से। यहाँ से प्रोफाइल कमांड को यूज़ किया मैंने, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ, एस्केप दबाया, कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर, एक क्लिक नीचे, और इसे चेंज करके हमने कर दिया 25, और कंस्ट्रेन पर दोबारा क्लिक किया, एक क्लिक इस लाइन पर किया, और एक क्लिक डायमेंशन को रखने के लिए, और डबल क्लिक करके इसके साइज़ को चेंज करके हमने कर दिया 20। ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ से लेंगे आर्क, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, और ये जैसे ही ये देखिए बिल्कुल सीधा हो गया लाइन। ये लाइन ऊपर वाली बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये यहाँ क्लिक करेंगे, एस्केप दबाएंगे, कमांड से बाहर निकल आएंगे, कंस्ट्रेन पर गए, ये हो जाएगा R15 इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ क्लिक किया, फिर नीचे, फिर इधर राइट हैंड, फिर नीचे, और इस तरह से ये लेफ्ट हैंड में आए। एस्केप दबाया, बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, इस पॉइंट से ये लाइन हो जाएगी 35। अब ये लाइन हो जाएगी 20 की, और ये हो जाएगी लाइन 30 की, और ये लाइन हो जाएगी 45 की। अब इसके बाद फिर से जाएंगे प्रोफाइल पर, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक ऐसे एंगल पर, एक क्लिक, सॉरी, कंट्रोल Z। ये लाइन अब यहाँ से इस तरह से ये सीधी जुड़ जाएगी। एस्केप दबाया हमने। अब कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो अलाइन डिस्टेंस आ रहा है। राइट क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस हम करेंगे 10। अब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस आ रहा है, इसे भी हमें करना होगा 10 इस तरह से। अब यहाँ से लेंगे, पहले तो कंस्ट्रेंट पर क्लिक करके बाहर निकलेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि ये देखिए ये लाइन रह गई है। कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया, और इस पर भी क्लिक कर दिया। जब ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, तो मिरर पर क्लिक किया, और उसके बाद ये वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक कर दिया। देखिए ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब पैड पर क्लिक किया हमने, ये कुछ ऐसा नज़र आने लगा। अब यहाँ से हम लेंगे मिरर्ड एक्सटेंट, और इस वैल्यू को कर देंगे 30, और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमने ले लिया फिट ऑल इन, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें। इसके बाद स्केचर पर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर इस फेस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से घूमकर हमारे सामने आएगा, और थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसे। अब यहाँ से देखिए, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया मैंने, और एक क्लिक इस पर, एक क्लिक इस पर, एक क्लिक यहाँ, और ये देखिए
ये पूरा जो प्रोफाइल है ऊपर वाला ये हमने प्रोजेक्ट कर लिया। यहाँ पे बाहर निकल आएंगे इससे। अब यहाँ से सर्कल कमांड यूज करेंगे। ये देखिए ये सिंबल है सेंटर का, क्लिक किया यहाँ पर, एक क्लिक बाहर, फिर गए यहाँ से सर्कल पर, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया। इन दोनों के डायमीटर जो है वो हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50, इस तरह से दिखेगा। अब कंस्ट्रेंट से बाहर निकले, अब बारी आती है ट्रिमिंग की। डबल क्लिक करेंगे ट्रिम पर, ओके। इसके बाद ये हिस्सा भी ट्रिम हो गया। अब ट्रिम से बाहर निकले, अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर दोबारा क्लिक करेंगे और कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक, ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑन करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और एक क्लिक बाहर कर देंगे, तो ये देखिए ये हमें यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब एक रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ से प्रोफाइल ये लिया सेंटर, यहाँ से अब हम इसको पहले ऑफ कर दें यहाँ से। ये देखिए अब ये फर्म लाइन बन रही है, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, और ये इससे जुड़ता हुआ इसको आगे ही ले जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। एस्केप दबाया, अब कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर, और इसे कर देंगे हम 15। इस तरह से कुछ नज़र आएगा अब हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये इस लाइन पर क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से लिया मिरर और ये वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इस साइड भी मिरर हो जाएगा। ट्रिम कर, इसे हम ट्रिम करेंगे। देखिए डबल क्लिक किया मैंने क्विक ट्रिम पर, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, और ये इस तरह से देखिए ये प्रोफाइल अब यहाँ से ये कंप्लीट दिख रहा है। मैं अब एग्जिट किया, यहाँ से एग्जिट करने के बाद ये पैड पर क्लिक करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 10 और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए एक्सपेंड करेंगे मॉडल ट्री को। पैड पर क्लिक किया, पैड 2 पर, और यहाँ से ये लेंगे हम मिरर और ये जो प्लेन नज़र आ रहा है YZ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे एंड पर भी दिखाई देगा। ओके, इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट अब हमें नज़र आएगा। अब हमें इसके ऊपर वाले फेस पर होल बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें स्केच बनाना होगा। स्केचर पर क्लिक किया, एक क्लिक किया ये फेस पर, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिट ऑल इन करते हैं। यहाँ से अब हम यहाँ पर होल बनाएंगे तो सर्कल कमांड की मदद से मैंने ये देखिए एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, और डबल क्लिक करेंगे सर्कल पर, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक बाहर। ये सेंटर मतलब बिल्कुल इसके ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सीध में होगा, और एक क्लिक यहाँ से देखिए बिल्कुल सीध में आ रहा है। ये ले लिया, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अब यहाँ पर हम डिस्टेंसेस को मेंटेन करेंगे और इसके डायमीटर को, एस्केप दबाया मैंने यहाँ से, और डबल क्लिक करेंगे कंस्ट्रेंट पर, एक क्लिक यहाँ, ये हो जाएगा 10 mm, और इसके बाद एक क्लिक ये, इन्हें चेंज करके कर देंगे 10-10 mm। इसके बाद ये वर्टिकल एक्सिस जो हमें नज़र आ रहा है इसमें, यहाँ से इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 30 mm। ओके, और इसी वर्टिकल एक्सिस से इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 15 mm। और इसी तरह से इसे भी हम यहाँ ये 15 mm कर देंगे। अब
इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 60 mm, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी ये 60 mm हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये कंस्ट्रेन से बाहर निकलेंगे और मिरर यूज़ करेंगे। क्लिक किया इस सर्कल पर, कंट्रोल दबा के दूसरा सर्कल और फिर तीसरा सर्कल यहाँ से। अब मिरर कमांड और ये वर्टिकल एक्सिस, ये देखिए ये मिरर हो गया। अब एग्जिट, एग्जिट के बाद यहाँ से पैड, और ये जो वैल्यू है, ये मतलब इसकी डेप्थ है, ये जाएगी 30 mm, और एंटर। इसके बाद हम राउंड करेंगे इसको, मतलब एज फिलेट यूज़ करेंगे। एज फिलेट में हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो दे देंगे 1 mm। एक टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ जितने भी फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन सभी फेसेस पर यहाँ से घुमाया, और यहाँ से ओके। ये देखिए जितने भी इसमें फेसेस थे सब राउंड हो गए। अब हम यहाँ से इसे सेव करेंगे, सेव एज से ले जाएंगे हम डेस्कटॉप पर। ये हो जाएगा बेस 1, एंटर प्रेस किया और ये कंपोनेंट सेव हो गया। अब इसे क्लोज करते हैं। अगला कंपोनेंट है कैप, वो बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, ओके, और एक नई फाइल ओपन होगी। यहाँ से स्केचर, यही फिर से यही YZ प्लेन लिया, ये घूमकर सामने आता है। अब यहाँ से हम एक सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, और ये हो गया सेंटर। एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर, और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, एक क्लिक इस लाइन पर, इसे कर देंगे 140, और दूसरा क्लिक इस लाइन पर, इसे कर देंगे 25। कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये हमें। अब जूम इन कर लेते हैं। अब जाएंगे सर्कल कमांड पर, देखिए ठीक इस लाइन पर सेंटर मार्क करेंगे और एक क्लिक बाहर। इसी तरह से एस्केप दबाया हमने, फिर से कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया, इसका डायमीटर सेट कर देंगे हम कितना, 30, और इसके सेंटर से ये वर्टिकल एक्सिस का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 35। और अब मिरर पर क्लिक करेंगे, इस सर्कल पर क्लिक करेंगे और अगला क्लिक ये वर्टिकल एक्सिस पर करेंगे, तो ये मिरर हो जाएगा इधर। अब क्विक ट्रिम यूज़ करेंगे हम, और अब ओके यानी एग्जिट करेंगे। अब पैड, यहाँ पर हम लेंगे मिरर्ड एक्सटेंट, वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30, और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक स्केच और बनाएंगे इसके ऊपर। इस स्केच पर क्लिक किया, ये फेस जो है इस फेस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे लिए प्लेन का काम करेगा। ये देखिए ऐसे सामने आ गया। अब यहाँ से ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया हमने, 1 2 3 4 5 और 6, ये एंटिटीज़ जो हैं ये हमने प्रोजेक्ट कर ली। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसके बाद सर्कल बनेंगे। देखिए सर्कल पर क्लिक किया, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक ये देखिए इससे मिलता हुआ यहाँ पर, एस्केप दबाया, फिर जाएंगे सर्कल पर, बाहर निकले कमांड से, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, ये हो जाएगा 50, और
ये भी हो जाएगा 50। चलिए अब हम ट्रिमिंग करते हैं। कंस्ट्रेंट से बाहर निकले, ये क्विक ट्रिम पर डबल क्लिक किया, यहाँ ये देखिए ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। अब एग्जिट करेंगे यहाँ से। अब पैड और वैल्यू होगी 10, एंटर कर देंगे। कुछ ऐसे हमें प्रोजेक्टेड पोर्शन बना हुआ नज़र आएगा। अब इसी प्रोजेक्टेड पोर्शन को पीछे की तरफ मिरर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले प्रोडक्ट ट्री में से पैड 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मिरर पर क्लिक करेंगे और ये जो YZ प्लेन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये मिरर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसमें भी हमें उन सेम लोकेशंस पर, इसके यहाँ पीछे वाले फेस पर हम स्केच बनाएंगे होल्स के लिए। स्केचर पर क्लिक किया, ये फेस पर क्लिक किया, ये से घूम कर अब हमारे सामने आएगा। फिट ऑल इन पर क्लिक किया, इस तरह से दिखेगा हमें। अब हमें ये सर्कल बनाने हैं। एक क्लिक सेंटर का, ऐसे क्लिक बाहर, डबल क्लिक करेंगे सर्कल पर, जैसे हमने पिछली बार बनाए थे उसी तरह से हमें ये सर्कल बनाने हैं। सबका डायमीटर और डिस्टेंसेस मेंटेन करना है। डायमीटर जो है वो 10 mm रहेगा हर एक सर्कल का। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो हमें बार बार कंस्ट्रेंट पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये है 30 और फिर इसी वर्टिकल एक्सिस से ये डिस्टेंस है हमारा 15 और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस भी है 15। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये डिस्टेंस है हमारा 60 और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी हमारा 60। अब यहाँ से हमें मिरर करना है, तो कंस्ट्रेंट से बाहर निकले और इन तीनों सर्कल को विंडो बना के सेलेक्ट किया। अब मिरर पर क्लिक किया और ये वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक किया, तो देखिए दूसरे एंड पर इस तरफ ये सारे सर्कल मिरर हो गए। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, ये स्केच हमें कुछ इस तरह से नज़र आने लगा। अब इसमें जो है हमें थ्रू ऑल यूज़ करना है। यहाँ से लिया मैंने पॉकेट कमांड और इसमें ये डायमेंशन की जगह ये अप टू नेक्स्ट या फिर अप टू लास्ट, या तो अप टू सरफेस ले लेते हैं और ये घुमा के हमने ये सरफेस ले ली। ओके, ये देखिए आर पार इसमें होल हो गए। अब इसमें भी हमें जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड करने हैं, तो एज फिलेट वैल्यू 1 mm रहेगी। एक टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये जितने भी फेसेस नज़र आ रहे हैं एक एक करके इन सब पर क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से ये ओके, देखिए जितने भी फेसेस थे सभी राउंड हो गए। अब हमें क्या करना है, इसे इसकी अपीयरेंस चेंज करनी है। प्रॉपर्टीज, ग्राफिक, पार्ट बॉडी, प्रॉपर्टीज, ये देखिए कलर चेंज कर लिया हमने। अब यहाँ से फाइल सेव एज,
ये ले लिया कैप 1, एंटर प्रेस किया, ये सेव हो गया कंपोनेंट। अब हम कैंसिल करेंगे इसे। अब अगला कंपोनेंट है बुश। तो बुश हमारे लिए काफ़ी आसान सा कंपोनेंट है, केवल एक प्रोफाइल बना के हमें उसे रिवॉल्व करना है और चैम्फर करना है एक। यहाँ से स्केचर पर क्लिक किया मैंने और इस बार ये प्लेन ले लिया ZX और अब प्रोफाइल बनाते हैं हम। एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से, कंस्ट्रेन पर डबल क्लिक किया, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 45। एस्केप दबाए, अब ये ड्रैग करके इसको ऐसे लेकर आते हैं। अब फिर से गए कंस्ट्रेन में, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 90। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गया। अब ये इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं यूँ। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ क्लिक किया और ये कनेक्ट कर देंगे हम आपस में। एस्केप दबाया, ये डिस्टेंस तो 15 है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये हमें लेना है, ये 11 mm हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोफाइल बन जाता है बुश के लिए। यहाँ से हमने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया। अब यहाँ पर कमांड है शाफ्ट, शाफ्ट पर क्लिक किया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो ये हमारे लिए एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है, जो ये एक्सिस, और ओके। इस तरह से ये बुश बन जाएगा। अब चैम्फर करते हैं हम। यहाँ से 1 mm है तो ये और ये एज 1 mm का चैम्फर दे दिया इसमें। अब यहाँ से इसका अपीयरेंस चेंज करेंगे, पार्ट बॉडी, राइट क्लिक करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज, ये लेंगे हम सपोज ये कलर ले लेते हैं, अप्लाई, ओके। यहाँ से अब इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। पहले तो इसे सेव कर लें, सेव एज बुश 1, सेव। अब क्लोज किया इसे, नई फाइल ओपन करेंगे। अब हम बनाएंगे बोल्ट, ओके पर क्लिक किया। देखिए यहाँ बोल्ट पर मैं थ्रेड नहीं बनाऊंगा क्योंकि थ्रेड कैसे बनाते हैं ये मैं पहले अपने कई ट्यूटोरियल्स में आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं थ्रेड भी बनाने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्केच पर क्लिक करता हूँ और अब मैंने XY प्लेन ये ले लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पॉलीगन, ये रहा पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन की 6 रहेंगी। एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक ऐसे यूँ बाहर ऊपर, एस्केप दबाया। अब कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें करना है कितना, 14 mm। तो ये हमने ले लिया 14 और जूम इन करते हैं, इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये। अब यहाँ से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद पैड पर क्लिक किया
और ये वैल्यू दे दी 8। इस तरह से ये दिखाई देगा। अब एक और स्केच बनाएंगे, लेकिन इस सरफेस पर। जूम इन कर लिया थोड़ा। सर्कल, ये रहा सेंटर सर्कल का, और एक क्लिक बाहर, कंस्ट्रेन पर क्लिक किया। ये डायमीटर कर देंगे हम कितना, 10 mm। और एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से पैड, और ये हो जाएगा आपको कितना, 50। तो ये हमारा बोल्ट इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें हम चैम्फर एक कर लेते हैं। यहाँ से ये रहा चैम्फर, और 1 mm का ही चैम्फर हमें चाहिए, ये ले लिया। ओके, अब हम इसमें थ्रेड बना रहे हैं। ये देखिए थ्रेड दूसरे तरीके का ही है। थ्रेड, इस पर क्लिक किया, लेटरल फेस ये ले लिया। नो स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे मेट्रिक थिन पिच ले लिया हमने। यहाँ से ले लिया हमने M10 1.25 डायमेंशन, बॉटम लिमिट थ्रेड की डेप्थ 0.5 mm, ये ले लिया। लिमिट फेस हमने लिया ये। ओके, अब यहाँ से ये देखिए ओके एक्टिव हो गया, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमें ये कुछ थ्रेड इस तरह से, ये इस पर डिटेल तो आएगी, लेकिन इस पर थ्रेड बनी हुई दिखाई नहीं देगी। इसका पिच, डेप्थ की, मतलब थ्रेड की डेप्थ, पिच और डायमीटर वगैरह सब हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो चलिए इस तरह से हमने इसमें जो थ्रेड है वो डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको असेंबल करते हैं। सेव करने के बाद पहले तो यहाँ से पार्ट बॉडी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर गए, कलर हमने ले लिया यहाँ पे, ये पर्पल ले लेते हैं, अप्लाई। ओके, अब यहाँ से इसे सेव कर देते हैं, फाइल, सेव एज। अब यहाँ ले लेंगे बोल्ट 1, एंटर दबाया, और ये फाइल सेव हो गई आपकी। अब इस फाइल को क्लोज किया मैंने। क्लोज करने के बाद स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, नई फाइल ओपन होगी असेंबली की। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये कमांड है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट 1 जो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ से विंडो ओपन होगी सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ से हमने ले लिया पहले बेस और ओपन कर दिया। इस तरह से देखिए ये हमको ऑब्जेक्ट अब नज़र आएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे फिक्स कर दिया। जहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है इसे हमने फिक्स कर दिया और ओके कर दिया यहाँ से। तो ये कंपोनेंट हमारा फिक्स हो गया। अब अगला कंपोनेंट हमें कॉल करना है, तो यहाँ से फिर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग पर जाएंगे, प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्शन की विंडो ये ओपन होगी। अब हम बुश पर क्लिक करेंगे और ओपन यहाँ पर ओपन कर लेंगे बुश को। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ही हमने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा पोजीशन इसकी चेंज की और इसे ऊपर की तरफ ले आए, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये है कोइंसिडेंस कंस्ट्रेन, इस पर क्लिक किया, इसे क्लोज किया, एक क्लिक, ये जैसे ये देखिए एक्सेस नज़र आता है यहाँ पे कर दिया,
और दूसरा क्लिक ये एक्सिस नज़र आ रहा है यहाँ कर दिया। ये एक्सिस अब कंसाइड हो गए। यहाँ से अब लेंगे क्या, ऑफसेट कंस्ट्रेन, इस पर क्लिक किया, यहाँ से क्लोज किया। अब एक क्लिक इस फेस पर और फिर इसे घुमाएंगे और दूसरा क्लिक ये फेस पर। ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो शो हो रहा है इसे ज़ीरो कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये है अपडेट ऑल, कंट्रोल यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अपनी पोजीशन ले लेगा। जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे पोजीशन नहीं लेगा। ओके, तो इसी तरह से हम दूसरा प्रोडक्ट भी, मतलब जो दूसरा कंपोनेंट है बुश, वो भी कॉल करते हैं। एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, यहाँ से लिया बुश, ओपन, और यहाँ से ही इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज की और ओके। इसके बाद कोइंसिडेंट, यहाँ से इसे क्लोज किया। ये देखिए ये एक्सेस और ये एक्सेस ये मैच हो गए और ऑफसेट में जाएंगे, ये फेस और इसे घुमाया और ये फेस और ये डिस्टेंस ज़ीरो कर दिया और यहाँ से कंट्रोल यू। ये देखिए इसने अपनी पोजीशन ले ली। तो ये दोनों पार्ट जो हैं इस तरह से ये यहाँ पर फिक्स हो गए। अब अगला पार्ट जो है वो कैप है, कैप लेकर आते हैं। ये देखिए कैप से यहाँ पर ओपन, ये देखिए कैप ऐसे नज़र आ रहा है। अब यहीं से हम इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेकर आए और ओके कर दिया। अब यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, ऑफसेट डिस्टेंस। पहले क्या करते हैं, यहाँ से कोइंसिडेंस ले लिया, देखिए ये एक्सिस और ये एक्सिस, और इसके बाद ऑफसेट कंस्ट्रेंट, ये एक्सिस और सॉरी वो सरफेस थी और ये सरफेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो कर दिया हमने। यहाँ से अब कंट्रोल यू, ये देखिए इस तरह से ये आकर बैठ गया। अब एक हमें कंस्ट्रेन और इस पर अप्लाई करना होगा, ऑफसेट, क्लोज, ये फेस और ये फेस, ये डिस्टेंस भी ज़ीरो कर दिया हमने और यहाँ से कंट्रोल यू। तो ये देखिए अपनी जगह पर इस तरह से ऐसे आकर फिक्स हो जाएगा। अब हमें इसमें बोल्ट लगाने हैं, तो बोल्ट लगाने के लिए ये फिर से एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग, यहाँ से बोल्ट पर क्लिक किया, ओपन, इस तरह से देखिए इसकी पोजीशन को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, इधर लेकर आते हैं हम और ओके। अब फिर से यहाँ से देखिए ऑफसेट, क्लोज, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, ये ज़ीरो कर दिया और कंट्रोल यू कर दिया इसे। अब ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। अब कोइंसिडेंस, एक क्लिक इस एक्सिस पर और दूसरा क्लिक इस एक्सिस पर और कंट्रोल यू, ये देखिए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। और इसी तरीके से हमें बाकी सारे वोल्ट भी इसमें लगाने हैं। तो मैं इसे लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ से दोबारा लिया मैंने ये बोल्ट, ओपन, ओके, ज़ीरो, कंट्रोल यू, और कंट्रोल यू। इस तरह से देखिए ये दोनों लग गए
तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये सारे पार्ट्स जो हैं वो असेंबल हो गए, सारे बोल्ट हमने असेंबल कर लिए। तो दोस्तों ये था डबल बेयरिंग असेंबली इन केटिया V5। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।